क्लास कर रहे थे। सच में बच्चे, पूरी सर्दियों हमने एक दूसरे का साथ दिया। मैंने आपका साथ दिया, आपने मेरा साथ दिया। प्यारे बच्चे, सच में ये दिन बहुत याद आएंगे। गुड्डा, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि यार वास्तव में संदीप भैया एक दिनचर्या सी बन गई थी कि हाँ भाई 11:30-12 बजे तक रीजनिंग क्लास चलती। प्यारे बच्चे, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ भैया सच में एक दिनचर्या सी बन गई थी। प्यारे गुड्डा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी कितनी याद आएगी, पर सच में मुझे बहुत आएगी। वो रात को 11:30-12 बजे तक पढ़ाना, उसके बाद घर जाना। प्यारे गुड्डा, लगभग आज 11:30-12 बजे तक क्लास लेके क्लास का कंटेंट बनाना, और प्यारे बच्चे उसके बाद रात को घर जाके लगभग 1-1:30 बजे खाना खाना और फिर सो जाना। प्यारे बच्चे, शायद बहुत मिस होंगी ये चीजें, लेकिन वास्तविकता ये भी है, वास्तविकता ये भी है प्यारे गुड्डा कि अगर अगर पेपर ही नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। मेरे पास बहुत पर्सनली तुम लोगों के फोन कॉल मैसेज सब कुछ आ रहे हैं कि भैया पेपर नजदीक आ रहा है और हमें डर लग रहा है। गुड्डा, तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये सुन लो कि डरने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हारे संदीप भैया ने तुमको इतना कमजोर बताया? क्या एक भी दिन क्लास में अगर मैंने 3.5 घंटे 3 घंटे भी क्लास ली तो क्या तुमने, सच बताना, 20 प्रैक्टिस सेट करे हमने और 5 दिन 5 मैराथन करी। मैं 25 दिन तुम लोगों के सामने रहा। ये 25 दिन इस सर्दी के मौसम के वो 25 दिन थे जब सबसे ज्यादा कोहरा इन 25 दिन में था, सबसे ज्यादा ठंड इन 25 दिन में थी। मुझे सच बताओ, मैं दिन में 6 क्लास भी लेता, पूरे दिन कंटेंट भी बनाता और शाम को तुम्हारे पास 3-3.5 घंटे क्लास लेता। सच बात बताओ, क्या एक सेकंड के लिए भी, प्यारे गुड्डा, क्या एक सेकंड के लिए भी मैंने कभी तुम लोगों पे गुस्सा किया? क्या कभी तुम्हें भी एक सेकंड के लिए ऐसे लगा कि मेरा पढ़ाने का उत्साह कम हो गया? प्यारे बच्चे, क्या एक सेकंड के लिए भी तुम्हें लगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इस लायक बनाना चाहता था कि गुड्डा आप हालातों से लड़ पाओ। और वास्तविकता बताऊं, पेपर मुझे नहीं पता कैसा आएगा, पर सच बात बताऊं, मुझे बहुत भरोसा है अपनी मेहनत पर और तुम्हारी मेहनत पर कि पेपर चाहे जैसा भी आएगा, इन 20 प्रैक्टिस सेट और 5 दिन 5 मैराथन से बाहर तो नहीं जाएगा। प्यारे बच्चे, सब कुछ क्लास में से आएगा। और सच कहूं, अभी आप लोग कोई भी थैंक यू मत बोलो, कुछ भी धन्यवाद मत बोलो, लेकिन प्यारे गुड्डा जिस दिन पेपर दे के आओ, अगर तुमको वास्तव में लगे कि हाँ संदीप भैया की क्लास से फायदा हुआ, तो एक बार प्यार भरा मैसेज जरूर करके बताना कि भैया हाँ मजा आ गया रीजनिंग। प्यारे बच्चे, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे वो मैसेज के माध्यम से, किसी माध्यम से एक बार अपने दिल की बात जरूर बोलना कि भैया मजा आ गया रीजनिंग करने में। प्यारे गुड्डा, अभी मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर सच बात कहूं तो प्यारे बच्चे, बस इतना ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं। सच बात यह है कि डर डर उन्हें लगता है जो एक भी दिन, प्यारे बच्चे, एक भी दिन ऐसे ना सोए हों जिस दिन ये बिना सोचे सो गए हों कि यार मुझे अपने सपने पूरे करने। डर उन्हें लगता है जिन्होंने वास्तव में मेहनत करी है। एक्चुअल में वो डर डर नहीं होता, वो डर होती है थोड़ी सी चिंता अपने कार्य के प्रति। हम लोग कोई जो काम दिल से करते हैं ना, उसमें फिर भी हमें 1% लगता है कि वो बिगड़ ना जाए। पता है क्यों? क्योंकि हमने वो काम कहीं ना कहीं शिद्दत से किया है, इसलिए हमें उसकी थोड़ी सी चिंता होती। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यूपी पुलिस में 50 लाख फार्म भरे गए, गाना बहुत ज्यादा चला था, गाने वाले ने भी बहुत सोच के बनाया कि 35 लाख की भीड़ देख के, गाने वाले ने खूब ज्यादा से ज्यादा संख्या सोची होगी, मैं गाने में कौन सी संख्या फिट करूं, तो उसके मन में 35 लाख ख्याल आया, तो उसे लगा कि 35 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। पर यूपी पुलिस ने दिखा दिया कि 35 लाख से तो भैया 15 लाख और ज्यादा भरे गए, 50 लाख फार्म है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या वास्तव में ये 50 के 50 लाख जो बच्चे थे, क्या ये वास्तव में पढ़ने वाले थे? प्यारे गुड्डा, ना। सच बताऊं तो पढ़ने वाले 50 के 50 लाख नहीं है। सच ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन किताब खोल के नहीं देखी, उम्र आ रही थी
फॉर्म भर दिया। प्यारे गुड्डा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, उस व्यक्ति को क्यों डर लगेगा जिसने एक दिन भी किताब नहीं खोली? उसे तो पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अंदर से डर लगता है ना? तुम्हें अंदर से डर लगता है, वो डर नहीं है, वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के प्रति तुम्हारे अंदर एक भावना है कि यार सही ही होना चाहिए। हे माता सरस्वती, जो मैंने मेहनत करी है, जो मेरे भैया ने मेरे साथ मेहनत करी है, जो RWA टीम ने हम लोगों के साथ मेहनत करी है, बस वो सफल हो जाए। प्यारे बच्चे, ये एक अंदर से विश्वास होता है। बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो होगा बेहतर होगा। बस मैं तुमसे एक बात कहूंगा, क्वेश्चन आता हुआ गलत मत कर देना। बहुत सारे बच्चे पेपर के बाद में कहते हैं कि भैया 2 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए जल्दबाजी में जो मुझ पे आवे, या 2 क्वेश्चन जल्दबाजी में छोड़ आया, टाइम नहीं बचा। बच्चों, आता हुआ गलत मत कर देना बस। और अब जितना टाइम बचा है ना गुड्डा, जितना टाइम बचा है, नया सीखने की कोशिश ही मत करना। बिल्कुल नया सीखने की कोशिश मत करना बाबू। अब तुम केवल और केवल जो तुमने पढ़ लिया है ना, उसका रिवीजन कर लेना। आती हुई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। विश्वास करो, जितना तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन करके गए, और जितना तुमने सच में पढ़ा है उतना सब कुछ सही करके आ गए एग्जाम में। सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चे, मैंने अपना धर्म निभाया, सबने मुझ पर विश्वास किया था आपने। बच्चे, आप किसी से कहते होंगे कि हम रीजनिंग में संदीप भैया को फॉलो कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए थे कि अरे उसने 55 क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस सेट लेता था, बहुत सारे बच्चे बताते थे कि भैया वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे हैं कि अरे 55 क्वेश्चन कैसे करा देगा डेली। एक दिन 2.5 घंटे ले लेगा, 3 घंटे एक दिन क्लास ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, 4 दिन ले लेगा। इतनी सर्दी में 2.5-3 घंटे डेली कैसे क्लास ले पाएगा? कोहरा भी पड़ेगा, घर कैसे जाएगा रात को? प्यारे बच्चे, मैं सबकी सुनता रहा, सबकी सुनता रहा, लेकिन आज मेरा सबके लिए जवाब है। जो लोग ये कहते थे कैसे करेगा कैसे करेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तो अपने भाइयों बहनों के प्यार से ये लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया, और आज पूरी 25 क्लास रीजनिंग की कंप्लीट भी हो गई। और सुनो, तुम्हारे मन में अगर ये ख्याल आता हो कि 12 घंटे 12 तारीख को कैसे कंप्लीट करेगा, तो ये जितने मेरे प्यारे बहन भाइयों का प्यार है, ये प्यार उन 12 घंटों को भी कब कवर करा देगा वो भी मुझे पता नहीं चलेगा। जब तक तुम लोगों का प्यार है, ये 20 क्लासें क्या, 25 क्लासें क्या, 3 घंटे मैराथन क्या, 4 घंटे क्या, और 12 घंटे क्या, प्यारे गुड्डा, सब चीज संभव हो सकती है। प्यारे बच्चे, सुबह संभव है, शाम संभव है, दुनिया की हर चीज संभव है। और अगर अगर बात करूं 12 घंटे मैराथन की, तो तुम्हारा प्यार साथ है ना, तो 12 घंटे क्या, मैं कहूं 20 घंटे भी संभव है। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में 12 घंटे से ज्यादा यूट्यूब परमिशन नहीं देती, 12 से ज्यादा परमिशन नहीं देती, और 12 में हम करेंगे। लेकिन तुम मेहनत करो शानदार तरीके से। हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, मैंने इतने दिन तुम्हें पढ़ाया, इस क्लास में पढ़ाया, अगर कभी तुम्हारा दिल दुख गया हो ना, किसी भी वजह से कोई बात तुमको लग गई हो ऐसी कड़वी कि भैया हाँ, आपने उस दिन ये बोला था, हमें ऐसे गलत लगा। प्यारे बच्चे, सच में कभी कभी ये जानबूझकर नहीं बोला जाता कि बच्चे आप लोगों को मैं कुछ गलत जानबूझ के बोलूं। कभी हंसी में कभी मजाक में ये चीजें हो जाती हैं, तो कभी इन चीजों को ज्यादा दिल पे मत लेना। कभी किसी को लगा हो तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि ऐसे लगना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चे, और आप ये चाहते हैं कि भैया आप यही बोलो कि क्षमा प्रार्थी हूं, तो वो शब्द भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने भाइयों से कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी जुड़ा हुआ हूं। प्यारे बच्चे, आप मेहनत करो शानदार तरीके से। अब वो समय आ गया है, जो समय मम्मी पापा ने जो सपना देखा था वो पूरा करने का समय आ गया है। प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से हमारी वो छत जो बारिश के मौसम में टपकती है, सीलन आ जाती है। जो छत आज तक सही नहीं हुई, अब उसे सही करने का समय आ गया है। हमारी बहन की शादी का समय आ गया। पापा के ऊपर जितना कर्ज है उसे उतारने का समय आ गया। मम्मी पापा ने जो बहुत दिन से नए कपड़े नहीं खरीदे, उनका नए कपड़े दिलाने का समय आ गया।
जो पापा बचपन से आंखों में एक सपना देख कर आए हैं और आए हैं कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब होगा और मेरे बुढ़ापे की लाठी मजबूत होगी। प्यारे बच्चे,